देवता में चर्चा बनी। एक देवता तापसी का रूप बन करके शेर लेके आ गया, शेर के साथ आ गया। तो राजन, मेरा शेर भूखा है। तो मंत्री ने कहा चिंता मत करो, शेर जो खाएगा वो दे दूंगा। ये जंगली शेर नहीं है, ये जंगली शेर नहीं है जो चाय नहीं खाता है, साधु का शेर है। तो क्या खाएगा साहब साधु? बोले शेर मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी सुनना, बाप अपने माँ बाप अपने बेटे का मांस खिलाएं तो खाता है। और इतना ही नहीं, माँ बाप दोनों मिलकर के उस बेटे को मार के खिलाएं तब खाता है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे मारें, धीरे धीरे काटें। अपने बेटे को माँ बाप धीरे धीरे काटें और फिर धीरे धीरे काट के जो टुकड़ा देवें उसको, वो खाता है। इतना ही नहीं, माँ बाप को काटते समय बेटे की आंख में आंसू नहीं आए, नहीं तो शेर को खाने में अंतराय हो जाएगा। साधु का शेर है। जैन दर्शन में नहीं, पर शिक्षा लेने लायक है। मूरत ध्वज राजा का नाम। राजा घबरा गया। पहली बात तो मांस, वो शाकाहारी था, मांस चलो जैसे तैसे मांस, उसमें बेटा, एक ही बेटा था, उसमें चलो बेटे को भी देने को तैयार है। बेटे को कह दूंगा जाओ डाल दो शेर के सामने बेटे को। हिम्मत कर ली राजा ने। पर वो तो कह रहा शेर बेटे को नहीं, अपने हाथ से मारना है, और दोनों को। मुझे ही मारने के कहो, मैं क्षत्रिय हूं, बेटे को मार दूंगा और खा लेगा बेटा। उन्होंने कहा नहीं, मां भी साथ में होगी मारते समय, वो भी धीरे धीरे। अन्यथा किमिक्षिक वरदान का बोर्ड क्यों लगा रखा है? जो चाहेगा वो दूंगा। राजा घबरा गया। पत्नी से कहा कि क्या करूं, रानी से। रानी कहती है मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए, आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन झूठा नहीं जाए, क्योंकि आपने किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगाया है, मैं तैयार हूं। लेकिन सब तैयार हूं, बेटे को मारने को तैयार हूं, धीरे धीरे तैयार हूं, लेकिन अंतिम जो शर्त है, आंख में आंसू नहीं आए, ये मैं क्या करूं? और उस साधु ने पहले ही कह दिया, आंख में आंसू आ गया तो बेटा भी जाएगा, शेर भी भूखा रहेगा। सोच लो पहले। रानी वहां थक गई। बोले ये तो नहीं रुक, मां कैसे रोके आंसू को? अपने अकेले बेटे को धीरे धीरे काट कर खिलाएगी। मां का सब कुछ रुक सकता है, मां की आंख का आंसू नहीं रुक सकता। बहुत गिड़गिड़ाए कि साहब मैं तैयार हूं, पर आंसू की छूट दे दो। बोले नहीं, शेर खाएगा नहीं, मैं क्या करूं, अंतराय कर देगा वो खाएगा नहीं। आंसू से गिरा हुआ नहीं खाए, खुशी से काट के खिलाओ तो खाएगा, आंसू से नहीं खाएगा। कितना कठिन मानव, कितना कठिन है। बेटे के जन्म पर हंसना नहीं, ये संभव है, बेटी की मौत पर रोना मत, ये कितना कठिन है। उमा स्वामी महाराज इसी में पड़े। क्या गजब की, जब साता वेदनी कहा मुझे असाता का बंध नहीं होना चाहिए, बोले नहीं होगा। इतना कठिन सूत्र रख दिया, दुख में दुखी मत होना। अरे ये कोई तरीका है? दुख तो से दुखी होंगे, होने का तो फिर असाता का बंध होगा। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना अन्यान्य असद विद्य से। दुख में दुखी मत होना तो असाता का बंध नहीं होगा। शोक मत बनाना, कितनी प्रिय वस्तु चली जाए, शोक मत बनाना। असाता के डरते हो तुम,
तो बोलो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या दुख में दुख आ गया तो क्या करोगे? क्या तैयारी है? दुख आ गया तो क्या तैयारी है? तुम इष्ट पर नाज कर रहे हो, हमारे पास सब कुछ है, पूरा हरा भरा पास सब कुछ है, इष्ट का वियोग हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी? ये तैयारी करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है महानुभाव। प्रवचन के प्रारंभ में जो मैंने कहा था, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम चाहते हो। तुम जो चाहते हो, विधि पूर्वक कहा था ना, जो चाहते हो वो सब होगा, पर उसकी विधि है। विधि से संसार चलोगे तो हो जाएगा जो चाहोगे। संसार जो चाहता है हो जाएगा, भगवान जो चाहते वो तो होना ही है, हो नहीं। उसकी विधि ज्यादा कठिन नहीं है, उसकी विधि ज्यादा कठिन नहीं है। जो हम नहीं चाहते हैं, यदि वो हो गया तो क्या तैयारी है? उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? तुम मोक्ष मार्ग जानते हो, मोक्ष मार्ग जानते हो। मोक्ष नहीं मिला तो क्या तैयारी है? तुम स्वर्ग के रास्ते जानते हो, स्वर्ग नहीं मिला तो क्या तैयारी है? सब चीज में लगा देना, हर चीज में। आज एक पॉइंट 1% कह रहा हूं बस, उसकी तैयारी तुमने कभी की है और करना है, और उसी को समझना है। मोक्ष कैसे मिलता है सब समझे बैठे हुए हैं, लेकिन संसार कैसे बनता है इसको समझो। संसार के संबंध में ज्ञान क्या है? आजकल ये जो लोग विधि कथन करते हैं ना, कंजाइश लोग वगैरह, विधि जानो, विधि जानो, निषेध क्या जानना, निषेध क्या जानना। अरे निषेध ही जानना है जो मैंने वसुनंदी महाराज का कहा कि तुम संसार के संबंध में क्या जानते हो। हमसे मोक्ष मार्ग की बात पूछो। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कान जी से यही प्रश्न किया था जो आज तुमसे मैं कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति से तुम ये मत पूछना कि तुम मुझे कितना चाहते हो और क्यों चाहते हो, वो तो सबको मालूम है। उससे पूछना कि यदि मैं ये नहीं करूं तो तुम्हारी क्या इच्छा होगी। महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया था ना एक दिन। महारानी लक्ष्मीबाई ने पूछा, बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले मां। बोले क्यों? उसने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया कि मां तेरी मेरी रक्षा कर रही है, तू पीठ पर लादे है, मेरे लिए लड़ रही है। उसने कहा मां जो कुछ भी करती है मेरे हित में करती है, यह मां है। तो मां ने कहा यदि मैं तेरी गर्दन काट दूं तो? तलवार निकाल दी, अपने बेटे दामोदर को कंधे से उतार के तलवार निकाल दी, और मैं इसी समय तेरी गर्दन काट दूं तो? बोलो मैं कौन हूं? तुम्हें फिर भी मुझे चाहेगा? क्या बोला दामोदर ने? मैं कुछ नहीं जानता, मां जो भी करेगी वो मेरे हित में होगा। मां हित नहीं कर सकती इतना मैं जानता हूं। लक्ष्मीबाई ने बेटी गर्दन काट दी तुरंत, तुरंत। जैसे बेटे ने ये कहा मां कभी अहित नहीं कर सकती, जो भी करेगी हित में करेगी, तुरंत गर्दन काट दी और स्वयं कटार भौंक करके मर गई। अब मैं बेटे की हत्यारन नहीं कहलाऊंगी, बेटे को मारने के बाद भी बेटे की मां बनी रहूंगी। क्योंकि बेटे ने क्या कह दिया, मारने के बाद भी तुम मेरी मां हो। अब मारने का दुश्मनी नहीं बनेगी, अब भी मां हूं, मैं मार रही हूं तब भी मां हूं, तब भी मां हूं। यही स्थिति हर चीज में अपनी जिंदगी में आना चाहिए। ये तैयारी हमारे लिए करना चाहिए।
कौन हमें कितना चाहता है, हम सब उसको दे रहे हैं। पुण्य का उदय है। चहेतों से पूछना चाहिए कि मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूं, तुम चाह रहे हो, यदि ये सब नहीं दे पाया तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। हर चीज में अपनी जिंदगी को अनचाहे की चर्चा कर रहा हूं कि वो क्यों हो रहा है हमारी जिंदगी में जो हम नहीं चाहते हैं, समाज भी नहीं चाहते, भगवान भी नहीं चाहते, वो हो जाता है। जैसे अमीर से गरीब कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी बन रहे हैं। श्रावक से मुनि बन जाते हैं, मुनि भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं। अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आ जाते हैं, अच्छे दिन से बुरे दिन क्यों आते हैं, बुरे दिन से अच्छे दिन क्यों आते हैं, इसके शास्त्र भरे पड़े, सब भरे पड़े। गरीब को अमीर कैसे बनना है भरे पड़े हैं, धन कैसे कमाना वैसे भरे पड़े, सब कुछ भरा पड़ा। मैं वह ज्ञान पूछ रहा हूं 3 दिन से। अच्छा आदमी बुरा कैसे हो जाता है, ये तो चाह ही नहीं था मैंने, भगवान ने भी नहीं चाहा था। ये किसकी चाहत है जो हमें बुरा कर देती अच्छे से। कौन है जो हमें अमीर से गरीब बनाता है, कौन है जो मुझे सुखी से दुखी बनाता है। कोई चाहने वाला नहीं है, फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। इसका मूल कारण यह है कि हम उसको समझे नहीं थे। आज से 3 दिन की शुरुआत से सबको होमवर्क दे रहा हूं। 3-4 दिन का होमवर्क है, क्योंकि कल से गोष्ठी चालू हो रही है, तो विषय बदल जाएगा, दूसरा विषय भी आ सकता है। इसलिए लंबा चौड़ा होमवर्क दे दूं कि यदि तुम्हारी जिंदगी में तुमने नहीं चाहा, गुरु ने नहीं चाहा, समाज ने नहीं चाहा, भगवान ने नहीं चाहा, वो यदि तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाए, तो क्या तैयारी है। उसके संबंध में तुम क्या जानते हो। रिपीट करता हूं, जो तुम कभी नहीं चाहते हो कि मेरी जिंदगी में आ जाए, उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, वो क्या क्या है। पहले लिस्ट बनाओ, जो मैं जिंदगी में नहीं चाहता हूं वो मेरी जिंदगी में आ सकता है, उनकी लिस्ट बनाओ। और आ सकता है तो वो उसका स्वरूप क्या है, वो क्या है चीज जो आ सकती है। जो तुम्हारी समाज परिवार नहीं चाहते वो आ सकता है, वो क्या है। जो भगवान नहीं चाहते हैं वो भी हमारी जिंदगी में आ सकता है, वो क्या है, वो क्या है। उसका कौन सा शास्त्र है, उनका कौन सा पुराण है, कौन से ग्रंथ में पढ़ें और कैसे सोचे, इस प्रश्न का जवाब कहां से मिलेगा। अभी अपना प्रसंग चल रहा है, बताएंगे कुछ ऐसे रहस्य मिलेंगे कि अनचाही चीज कहां से आती है, कौन लाता है, कौन है हमारा दुश्मन। यदि संसार में वो सब कुछ कर रहा है जो भगवान भी नहीं चाहते। कल ही बताया था ना, भगवान चाहते सुखी रहें सब, और ये दुख कौन भेज रहा है फिर। अरे हमारी भावना बेईमान हो सकती है, हमारी भावना काल्पनिक हो सकती है, लेकिन भगवान वो तो सच्ची